दिल्ली के बुरारी में कोरोनेशन पार्क की चर्चा शायद ही कभी होती हो, लेकिन यहाँ खड़ी तमाम अंग्रेजों की प्रतिमाएं 12 दिसंबर 1911 के उस जश्न की याद दिलाती है जब दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाए जाने का ऐलान करने के लिए खुद इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी मौजूद थी। यूं तो 1877 और 1903 में भी दिल्ली में दरबार हुआ था, लेकिन ये इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के राज्य अभिषेक का उत्सव भी था, जिसे दिल्ली को राजधानी बनाने के ऐलान ने बेहद खास बना दिया था। ब्रिटिश सम्राट के इस भव्य दरबार में हिंदुस्तानी रियासतदारों के लालच के घोड़ों और ख्वाहिशों के ऊंटों ने कॉर्निस करने की होड़ में सारी हदें तोड़ दी थीं। 1857 में चमकी उनके पुरखों की तलवारें हमेशा के लिए म्यान में चली गई थी। सम्राट ने हिंदुस्तानी शासकों को राज्य भक्ति का इनाम दिया, उन्हें मेडल और उपाधियां बांटी। राज्य अभिषेक समारोह के पहले सम्राट का काफिला पूरी शान से दिल्ली की सड़कों पर घूमा। बाद में सम्राट ने लाल किले के झरोके पर पहुंचकर लोगों को दर्शन दिया। 1857 के बाद बेनूर हो चुकी दिल्ली की किस्मत ने, जिसे रियासते पंजाब का महज जिला बनाकर छोड़ दिया गया था, अचानक पलटा खाया था। 94 साल बाद राजधानी होने का गौरव फिर उसके माथे पर सज गया था। लेकिन ये फैसला यूं ही नहीं हुआ था। दरअसल 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करके बंटवारे का जो शहर बोया था, वो उनके लिए ही खतरनाक साबित हो रहा था। स्वदेशी आंदोलन ने इस कदर जोर पकड़ा कि कलकत्ता में अंग्रेजों की चूलें हिल गई थी। एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर जैसी शख्सियत सड़क पर थी, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी नौजवानों ने मोर्चा संभाल लिया था। अंग्रेज अधिकारियों के काफिलों पर बम फेंके जा रहे थे। अंग्रेज काफी घबरा गए थे। यही वजह है कि किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने के ऐलान के साथ बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा भी की। इसे एक वरदान की तरह पेश किया गया, पर हकीकत में ये जान बचाने की जुगत थी। बहरहाल, जिस दिल्ली को 1857 में अंग्रेज खुद उजाड़ गए थे, उसमें राजधानी की अंग्रेजी शान लाना आसान न था। लिहाजा राजधानी बतौर एक नया शहर बनाने का ऐलान हुआ। जहां राज्य अभिषेक समारोह हुआ, वहीं नए शहर के बुनियाद का पत्थर भी रखा गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो इलाका निचला और दलदली है। यमुना का पानी शहर के भावी राजधानी के लिए मुसीबत बन सकता था। लिहाजा रातों रात बुनियाद का पत्थर रायसीना पहाड़ियों के पास एक विशाल बंजर मैदान में लाया गया। यहाँ नई दिल्ली बसाने की जिम्मेदारी दी गई प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लुटियन को। उन्होंने एक बिल्कुल नए अंदाज का शहर बनाया। चौड़ी और समकोण पर काटती सड़कें, बड़े बड़े बंगले, वायसराय के रहने के लिए साम्राज्य की शान के मुताबिक रायसीना की पहाड़ी पर एक महल, साथ में बड़े बड़े दफ्तर, नया असेंबली भवन यानी संसद, पहले विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में इंडिया गेट, सफेद खंभों से सजा 2 परतों वाला घोड़े की नाल के आकार का बाजार यानी कनॉट प्लेस। इस नए शहर के पूरी तरह बनने में लगभग 20 बरस लग गए। 1931 में इस शहर का उद्घाटन हुआ, पर यह तमाम ऐसी सड़कें थीं जहां हिंदुस्तानियों के चलने पर पाबंदी थी। बहरहाल, दिल्ली के इस 8वें शहर के लिए चुने गए हर पत्थर के साथ आसमान का रंग तेजी से बदलने लगा था। दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने अपने सिर पर जो भारी मुकुट पहना, उससे उनके सिर में दर्द हो गया था। धीरे धीरे ये दर्द पूरे साम्राज्य के सिरदर्द में तब्दील हो गया, क्योंकि 1911 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की ही नहीं, उनके सपनों की राजधानी भी बन गई, जो भारत से ब्रिटिश राज उखाड़ फेंकना चाहते थे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन से जो चिंगारी भड़की थी, वो धीरे धीरे शोला बन रही थी, और इस आग के निशाने पर थी दिल्ली। 15 अगस्त 1947 को ये लड़ाई आजादी के ऐलान के साथ अपने अंजाम तक पहुंची। नई दिल्ली की इमारतों से ब्रिटिश यूनियन जैक उतरा और तिरंगा फहराने लगे। एक शहर जो गुलामी को व्यवस्थित रूप देने के लिए बनाया गया था, आजादी की नई कहानी लिखने में मशगूल हो गया। पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट,
को न्यूज़।